राधा कृष्ण के रंग में रंग जाओ फिर नहीं कोई बाधा। आराध्य के भक्ति रंग में रंगते हुए ग्वाल समाज द्वारा 51 कन्याओं का आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन के पूर्व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ संपन्न। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और जनता ने भगवान श्री कृष्ण और माता राधा का अभिनय कर रहे इन कलाकारों को काफी सराहा। और आप देखिए किस तरह इस आयोजन समिति द्वारा अतिथियों के भोजन की व्यवस्था की गई है और यह पंडाल करीब 3 से 4 एकड़ में भोजन के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें भोजन या वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और साथ ही गाड़ी पार्किंग से लेकर अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। और आपको बता दें कि इस आयोजन कार्यक्रम में एक दिन पूर्व से ही अतिथियों के रुकने खाने की सुगम व्यवस्था की गई है और साथ ही पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है और उनके रुकने के लिए उत्तम होटलों एवं प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गई। इस बार के आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन में सबसे अच्छी बात यह है कि यह ग्वाल समाज के करीब 20 से 25 हजार बंधु आशीर्वाद देने के लिए विभिन्न राज्यों एवं जिलों से सागर शहर पहुंच रहे हैं और जिनके लिए सुगम व्यवस्था करते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आज इस व्यवस्था के तहत आप देख सकते हैं अतिथियों का सम्मान भी इस कार्यक्रम में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। और आज के रंगारंग कार्यक्रम में मथुरा से आए हुए अतिथियों द्वारा यहाँ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें भगवान राधा कृष्ण के भजनों पर बाल नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही वहां से एक कृष्ण मंडली आई है जिसके द्वारा भी यहाँ पर अभिनव के माध्यम से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सागर शहर के लोकप्रिय अमित यादव जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष हैं, उनका भी ग्वाल समाज द्वारा सम्मान किया गया और साथ ही आयोजक अध्यक्ष महोदय का भी ग्वाल समाज संगठन द्वारा सम्मान करते हुए नजर आए। 2 फरवरी रविवार को बसंत पंचमी के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच चल समारोह होगा और साथ ही अतिथियों का आगमन होगा और साथ ही इस कार्यक्रम में जो वर वधू को उपहार दिए जाने हैं वह मोटरसाइकिलें प्रांगण में आकर खड़ी हो गई हैं और साथ ही उपहार की कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी अन्य उपहार आती जा रही है और साथ ही उन्हें क्रमबद्ध जमाया जा रहा है। और यह रात्रि में लगातार राधा कृष्ण का यह अभिनव निभा रहे कलाकारों द्वारा अनूठी प्रस्तुति दी जा रही है। और यह मथुरा से आई हुई कृष्ण मंडली है जो भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर नृत्य करते हुए जनता का मन मोह रही है। और आप देखिए किस तरह यहाँ पर स्त्री पुरुष सभी लोग इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए यह एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर जनता का जनसैलाब देखा जा रहा है। और यहाँ स्त्री पुरुष नहीं, छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं जो इस कार्यक्रम को काफी अच्छे से देख रही है। और साथ ही मथुरा से आए हुए इन कलाकारों द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के अभिनव निभाते हुए यह दिख रहे हैं। और भगवान राधा कृष्ण के इन गीतों पर देखिए किस तरह ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सागर एक बहुत बड़ी छावनी है और इसमें 20-25 हजार से अधिक ग्वाला निवास करते हैं। इसमें हमारे गरीब बच्चियों के और बेटों के विवाह के लिए हमारी समाज द्वारा एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिससे अमीर और गरीब सभी की बेटी और बेटियों के विवाह हो सके। ऐसी हमारी समिति और समाज की सोच है। जो फिजूल खर्ची है वो बचे और हमारा पैसा सार्थक रूप से कम पैसों में हमारे शादी विवाह का कार्यक्रम हो सके। इस उद्देश्य को लेकर हम सभी सागर छावनी के ग्वाल समाज के लोग एकत्रित होकर तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं वर वधू के लिए? हमारे इस कार्यक्रम में जैसे हम अपनी सगी बेटी को सामग्री देते हैं, उस प्रकार से सोफा सेट, पलंग, हीरो गाड़ी जो सेल्फ स्टार्ट है वो भी दिया जा रहा है। एक से एक के लिए अलग अलग पंडाल बने हुए हैं, मंडप बने हुए हैं, जिनमें विधि विधान से फेरे भावर की जो विवाह रीति है
वो विधि विधान से विवाह की रीति पूरी की जाती है। अलग अलग पंडाल में अलग अलग पंडित बैठाए गए हैं जो रीति रिवाज के अनुसार हमारे विवाह संपन्न कराते हैं। खाना की व्यवस्था अलग पंडाल में है, खाना बनाने की व्यवस्था अलग पंडाल में है और फेरे पड़ने की व्यवस्था अलग पंडाल में बनी हुई है। यहाँ गवर्नमेंट ने हमें जो सहयोग किया है, प्रशासन ने हमारा जो सहयोग किया है, हम सभी उनके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि आज इस बढ़ती महंगाई में जो हम फिजूल खर्चे करते हैं उससे हम सामूहिक कार्यक्रम करेंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा इस कार्यक्रम में बचेगा, जो हम अपने बेटी बेटियों को भले ही शिक्षा में या सोना चांदी खरीद कर आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा में खर्च करके भी हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं, बेटों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में फिजूल खर्ची को रोकना ही हमारा मूल उद्देश्य है। ये आपने जोड़ों के लिए बताया है। तो लास्ट फेरा जो 7वां फेरा होगा ना, तो वधू वर से एक वचन मांगेगी कि आप कभी भी शराब नहीं पिएगी। ये वचन हम लोगों ने 7वें जोड़ों पर रखा गया है। शराब मुक्त करना चाह रहे हैं आप समाज हाँ, एक मैसेज देना चाह रहा है कि शराब मुक्त रहे समाज और देश। ठीक है भाई।